उत्तर प्रदेश में दरी नहीं बिछाएंगे, उत्तर प्रदेश में MY PDA का ये सब झूठ बातें करते हैं ना, उनको उनके खिलाफ जाएंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर गरमाने लगी है। समाजवादी पार्टी के भीतर चल रही बैठकों और हालिया घटनाओं ने यह साफ कर दिया है कि 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो चुकी है। लखनऊ से लेकर जौनपुर तक बीते कुछ दिनों में सामने आई घटनाएं कई सवाल खड़े कर रही हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में अपने लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के साथ अहम बैठक की। बैठक का मकसद पंचायत चुनावों की तैयारी और संगठन को मजबूत करना बताया गया, लेकिन चर्चा के दौरान कुछ ऐसे मुद्दे सामने आए जिन्होंने पार्टी की चिंता बढ़ा दी है। बैठक में सांसदों ने कहा कि कुछ इलाकों में मुस्लिम और दलित वोट बैंक पर दूसरे दलों का प्रभाव बढ़ रहा है। खासतौर पर असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद के नाम पर गंभीर चर्चा हुई। नेताओं का मानना है कि अगर ये दोनों नेता 2027 से पहले उत्तर प्रदेश में अपनी पकड़ मजबूत करते हैं तो सपा को नुकसान हो सकता है। हालांकि अखिलेश यादव ने बैठक में भरोसा दिलाया कि पार्टी इन चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार है और संगठन स्तर पर जरूरी कदम उठाए जाएंगे। गौरतलब है कि महाराष्ट्र और बिहार के हालिया चुनावी रुझानों ने सपा को सतर्क कर दिया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि ओवैसी का असर खासतौर पर मुस्लिम बाहुल इलाकों में बढ़ रहा है, जबकि चंद्रशेखर आजाद दलित युवाओं के बीच अपनी मजबूत पकड़ बना रहे हैं। सपा नेताओं को आशंका है कि वोटों के बंटवारे का सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। इसी वजह से पार्टी अब PDA यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण को दोबारा मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही। बैठक के बाद सपा नेताओं ने खुलकर कुछ कहने से परहेज किया, लेकिन उनके बयानों में PDA की एकता का जोर साफ नजर आया। पार्टी का कहना है कि जो भी ताकत बीजेपी के खिलाफ लड़ाई में साथ आएगी उनका स्वागत किया जाएगा। अखिलेश यादव ने सांसदों को निर्देश दिए हैं कि वे महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएं। सपा की कोशिश है कि 2027 से पहले जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ फिर से मजबूत की जाए। गौरतलब है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने महाराष्ट्र और बिहार में अच्छा प्रदर्शन किया, जिससे यूपी में अखिलेश यादव की पार्टी सपा के लिए चिंता बढ़ गई है। ओवैसी की नजर यूपी की 100 सीटों पर है, जहां मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में है। ओवैसी की पार्टी ने पल्लवी पटेल की पार्टी के साथ गठबंधन किया है, जिससे मुस्लिम दलित समीकरण मजबूत हो सकता है। इससे अखिलेश यादव की सपा को नुकसान हो सकता है। ओवैसी का कहना है कि वह यूपी में बदलाव लाना चाहते हैं और मुस्लिम समुदाय को मजबूत करना चाहते हैं। उनका दावा है कि उनकी पार्टी 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और अच्छा प्रदर्शन करेगी। अगर ओवैसी की पार्टी 5 से 10% भी यूपी में मुस्लिम वोट ले जाती है तो सपा को बड़ा नुकसान हो सकता है। सपा के लिए चिंता की बात यह है कि ओवैसी की पार्टी ने महाराष्ट्र और बिहार में अच्छा प्रदर्शन किया है, जिससे यूपी में भी उनकी उम्मीद बढ़ गई है। अखिलेश यादव को अब मुस्लिम वोटरों को अपने पाले में रखने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। अगर सपा मुस्लिम वोटरों को अपने साथ नहीं रख पाती है तो यूपी में उनकी स्थिति कमजोर हो सकती है। असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद के बीच संभावित गठबंधन से सपा के पारंपरिक वोट बैंक में सेध लगने का खतरा नजर आ रहा है। ओवैसी की पार्टी मुस्लिम वोटरों को आकर्षित कर रही है, जबकि चंद्रशेखर आजाद दलित युवाओं के बीच लोकप्रिय बने हुए हैं। अखिलेश यादव ने अपनी सांसदों की बैठक में ओवैसी और चंद्रशेखर के नामों पर चर्चा की और PDA, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक एकता को मजबूत करने का निर्देश दिया। सपा नेताओं का कहना है कि ओवैसी और चंद्रशेखर का गठबंधन भाजपा को फायदा पहुंचा सकता है। यही अखिलेश यादव की बड़ी टेंशन है। AIMIM को लेकर क्या आप लोग गठबंधन करने के प्लान में हैं? क्योंकि आप ही की पार्टी के सांसद ने बयान दिया था कि जरूरत पड़ी तो साथ में। तो अपना चैनल चलाओ, कुछ और चलाओ। सर, डिप्टी CM ब्रिजेश पाठक ने कहा है कि आप लोगों से भी हमारा निवेदन है, आप लोग भी किसी का एजेंडा मत चलाओ, क्योंकि रंग से ही पता लग रहा है तुम्हारा एजेंडा किसका है और मालिक कौन है तुम्हारा। इसलिए इन चीजों में मत उलझो। समाजवादी पार्टी PDA की लड़ाई आगे बढ़ा रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।